यूक्रेन है जो कि आग में जल रहा है, राख और खाक में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन के इलाके घर के घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रूसी मीडिया है उसकी ओर से एक सनसनीखेज दावा किया गया है। अब रूसी मीडिया ये कह रहा है कि अब ये महायुद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध। मॉस्को की बर्बादी अब मचेगी तबाही। 77 साल बाद फिर से होगा वर्ल्ड वॉर। ये तस्वीरें कीव के पास की बताई जा रही हैं। कीव या उसके आसपास इतना बड़ा धमाका पहले नहीं देखा गया। ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका है। रूस ने पहले ही कहा था कि यूक्रेन अगर नहीं रुका तो हमले तेज करेगा और हमले कीव पर भी हो सकते हैं। इस धमाके के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया है। यूक्रेन जल रहा है, यूरोप दहल रहा है। ब्लैक सी में रूस के फ्लैगशिप युद्धपोत मॉस्को के डूबने के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि रूस इसके लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार मानता है। ये वो देश है जिसने यूक्रेन को हथियार दिए हैं। रूस का कहना है कि ये उसके खिलाफ एक युद्ध है, रूसी लोगों को मिटाने की साजिश है। रूस बेहद गुस्से में है। उसने पहले भी चेतावनी दी थी कि यूक्रेन का साथ देने वाले, उसे हथियार देने वाले भी अंजाम भुगतेंगे। रूसी मीडिया का दावा। शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध। रूसी न्यूज चैनल के मुताबिक जो तनाव है उसे निश्चित रूप से तीसरा विश्व युद्ध कहा जा सकता है। रूसी मीडिया का कहना है कि यह सीधे सीधे नेटो से लड़ाई है। रूस का कहना है कि नेटो देश यूक्रेन को अरबों डॉलर दे रहे हैं, उसे हथियार भेज रहे हैं। यूक्रेन के जरिए वो रूस को नुकसान पहुंचाकर अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। धीरे धीरे इस जंग का असर दूसरे देशों में भी देखा जा रहा है। यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। रूस अपनी सेना फिनलैंड की ओर भेज रहा है, जबकि नेटो के देश बाल्टिक सागर में अभ्यास कर रहे हैं। तनाव कहीं से भी कम होता नहीं दिख रहा और बढ़ रहा है। चीन उत्तर कोरिया की एंट्री कब? तेजी से बदलते हालात के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस के मित्र देश चीन और उत्तर कोरिया भी जल्द इसमें एंट्री कर सकते हैं। जापान और ताइवान के पास वो अपना अभियान शुरू कर सकते हैं। इससे अमेरिका पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार और मिसाइलें उसके लिए बड़ी चिंता का विषय हैं। युद्धपोत का बदला लेगा रूस। यह माना जा रहा है कि रूस अपने युद्धपोत के तबाह होने से तमतमाया हुआ है। इसे ब्लैक सी में उसकी ताकत को बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है रूस बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग में है और अगला कदम बहुत ही घातक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस जंग में यूक्रेन का साथ लगातार अमेरिका दे रहा है।
अमेरिका यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन अब रूस ने सीधी चेतावनी अमेरिका को दे दी है। रूस का यह कहना है कि अमेरिका यूक्रेन के बहाने और उसके मित्र देश यूक्रेन के बहाने जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब रूस ने सीधी चेतावनी दी और कहा कि यूक्रेन को अमेरिका हथियार भेजना बंद कर दे। रूस यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया के देशों को जंग की आग में झोंक दिया है। एक तरफ पुतिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन इस जंग में टिके रहने के लिए दूसरे देशों से आर्थिक और हथियारों की मदद मांग रहा है। खासतौर पर अमेरिका यूक्रेन का मददगार बना हुआ है। यूक्रेन को अमेरिकी मदद से पुतिन तिलमिला गए हैं और साफ लहजों में कह दिया है कि इस युद्ध में हमारे बीच मत आओ। पुतिन की अमेरिका को दो टूक। यूक्रेन की मदद तो गंभीर अंजाम। रूस ने अमेरिका को ये सीधी चेतावनी ऐसे वक्त में जारी की है जब अमेरिका यूक्रेन के समर्थन में खुलकर सामने आया है। रूस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका इसी तरह यूक्रेन को हथियार भेजता रहा तो उसे ऐसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। रूस ने अमेरिका से यूक्रेन को हथियार देने के अभियान को तुरंत बंद करने के लिए कहा है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर अतिरिक्त $800 मिलियन देने की घोषणा की थी। इसमें सैन्य मदद भी शामिल है। यूक्रेन को भारी हथियार और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। यूक्रेन को हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे। आर्टिलरी सिस्टम, गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां जैसे हथियार यूक्रेन को उपलब्ध कराए जाएंगे। अमेरिका का कहना है कि रूस डॉनबास में हमले तेज कर रहा है, इसलिए यूक्रेन की मदद करेगा अमेरिका। यूक्रेन को अभी अमेरिका से और हथियार भेजे जाएंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन को 155 mm की 18 होवित्जर तोप, 40,000 राउंड गोली, 2 एयर सर्विलांस रडार, 300 स्विच ब्लेड आर्म ड्रोन, 500 एंटी आर्म मिसाइल और 3,000 हेलमेट भी दिए जाएंगे। पुतिन यूक्रेन के साथ जंग में किसी भी देश की दखल नहीं चाहते हैं, इसीलिए समय समय पर अपनी ताकत दिखाते हुए चेतावनी जारी करते रहते हैं। पुतिन ने फिनलैंड और स्वीडन को भी धमकी भरे लहजे में कह दिया है कि नाटो की तरफ झुकाव बढ़ाया तो अंजाम बुरा होगा। इन दोनों देशों को चेतावनी दी है कि अगर वह नाटो में शामिल होंगे तो रूस परमाणु हथियार तैनात कर देगा। अब अमेरिका को धमकाकर पुतिन इस जंग में अपनी धमक बरकरार रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब से रूस का मॉस्कोवा युद्धपोत यूक्रेन ने पानी में, समंदर में डुबोने का दावा किया है, तब से जो रूस है उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच हम ब्लैक सी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि वहां की तस्वीरें भी अपने दर्शकों से साझा कर सके। 52 से 53 दिन का समय बीत चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है और इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास है सीधा यूक्रेन ग्राउंड जीरो से, वो ये है कि क्रामाटोर्स्क में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लोगों को युद्ध में शामिल होने के गुर सिखाए जा रहे हैं। जो सेना को ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग आम जनता को दी जा रही है। एक बार फिर से क्रामाटोर्स्क की तस्वीरें सामने हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लोगों को सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो इस जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे पहले भी एक नहीं अलग-अलग जगहों से यूक्रेन के इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जब आम जनता ने हथियार उठाए थे और उनको सेना के जो गुण हैं वो सिखाए गए थे। एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें क्रामाटोर्स्क की है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप साफ देख सकते हैं जहां पर लोग जो है वो सेना के गुण सीखते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो गुण सीख रहे हैं जिससे ये जो युद्ध है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर खैरिस्तान से मिल रही है। जनमत संग्रह करवाएगा रूस, ये बड़ी खबर मिल रही है खैरिस्तान से। इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज सीधा खैरिस्तान से मिल रही है। खैरिस्तान जहां पर युद्ध लगातार जारी है और इस बीच रूस की तरफ से जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि जनमत संग्रह कराने की बात कही जा रही है रूस की तरफ से। खैरिस्तान हो गया, माइकोलिव हो गया, या फिर मैं कहूँ मारियोपोल हो गया, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर अभी भी इस समय भी भीषण जंग जारी है। और जो खैरिस्तान से बड़ी खबर मिल रही है वो जनमत संग्रह की मिल रही है। रूस
जनमत संग्रह करने की बात कर रहा है। 52 से 53 दिन का समय रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो लगातार जारी है। यूक्रेन की सेना फाइट बैक कर रही है। कई ऐसे शहर हैं जहां पर से रूसियों को खदेड़ भी दिया गया, लेकिन रूस हार नहीं मान रहा है और अभी भी वो चुन करके शहरों को निशाना बना रहा है। कुछ ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जिस पर रूस ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर से रूसी सेना को खदेड़ दिया गया है। इस बीच जो खबर मिल रही है वो खेरसन से मिल रही है। खेरसन में भी भीषण जंग जारी है और जनमत संग्रह कराने की बात सामने आ रही है रूस की तरफ से। दूसरी तरफ जो युद्धपोत रूस का डुबोया गया है उससे रूस गुस्से में है। रूस ने अब अंतरिक्ष में भी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि एलन मस्क की जो सैटेलाइट है वो यूक्रेन की मदद कर रही थी, जिसके चलते ही जो मॉस्कोवा युद्धपोत था उसको डुबो दिया यूक्रेन ने। लेकिन अब रूस का गुस्सा इससे और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर रूस अंतरिक्ष में क्या करता है। अब अंतरिक्ष में होगी जंग। रूस की एलन मस्क को धमकी। मस्क की सैटेलाइट करेंगे बर्बाद। विश्व युद्ध का एक मोर्चा अंतरिक्ष में भी होगा। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट मिसाइलें, रॉकेट्स निशाने पर होंगी। अमेरिकी रईस एलन मस्क खास निशाने पर हैं, क्योंकि रूस का मानना है कि उसके युद्धपोत को डुबोने में एलन मस्क की सैटेलाइट का बड़ा हाथ है। रूस ने अब अंतरिक्ष में युद्ध का ऐलान कर दिया है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने कहा है कि रूस अब अंतरिक्ष में भी जंग लड़ेगा। रूसी एयरस्पेस को स्टारलिंक सैटेलाइट ग्रुप को बर्बाद करने का आदेश दिया गया है। स्टारलिंक सैटेलाइट एलन मस्क की कंपनी है। बताया जा रहा है कि मॉस्को युद्धपोत पर हमला स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से किया गया था। रूस, यूक्रेन और ब्लैक सी के ऊपर स्टारलिंक सैटेलाइट बर्बाद किए जाएंगे। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक हैं। उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि उनका ग्रुप यूक्रेन के साथ है। वो यूक्रेन को इंटरनेट और सैटेलाइट से मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी मदद से यूक्रेन के ड्रोन रूसी सेना के टैंकों को निशाना बनाते हैं और अब मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन मॉस्कोवा युद्धपोत पर मिसाइल हमला कर उसे समुद्र में डुबा चुका है। ये एक तरह से अमेरिका को भी अंतरिक्ष युद्ध की सीधी चुनौती है। रूसी युद्धपोत कोई आम युद्धपोत नहीं था। यह ब्लैक सी में रूस की बड़ी ताकत था। हमेशा की तरह वो ओडेसा और क्रीमिया के बीच गश्त कर रहा था, लेकिन यूक्रेन की 2 नेपच्यून मिसाइलों ने उसे बर्बाद कर दिया। बताया जाता है कि मॉस्कोवा को बर्बाद करने वाली मिसाइल एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम से मदद ले रही थी। और अब रूस ने साफ कर दिया है कि वो मस्क का सैटेलाइट सिस्टम अंतरिक्ष में बर्बाद करके ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच ग्राउंड जीरो से मेरे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज है। नागोर्नोयास्क की रिफाइनरी पर हमला किया गया है। एक बार रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ये बड़ी खबर मिल रही है, ये समय की बड़ी खबर है। एक के बाद एक रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया, तेल डिपो को निशाना बनाया गया, चुन के सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से मिल रही है कि एक और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। 52-53 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच ये वॉर जो है वो ना थमने का नाम ले रही है, ना कम होने का नाम ले रही है। रूस के हमले जारी हैं, यूक्रेन का पलटवार जारी है। इस बीच कुछ शहरों पर रूस ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, जबकि कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर से यूक्रेन ने रूसी सेना को पूरी तरीके से खदेड़ दिया है। जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जिसमें साफ देखा जा सकता था कि किस तरीके से जो रूसी सेना के टैंक थे वो जले हुए पड़े थे। कुछ टैंक्स ऐसे थे जिनको रूसी सेना छोड़ करके भाग गई थी। इस बीच बड़ी खबर जो ये है कि एक बार फिर से एक और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। ये तस्वीर ताजा तस्वीर
तस्वीर है, ये रूस के ताजा हमले की तस्वीर है। हालांकि यूक्रेन फाइट बैक कर रहा है, लेकिन युद्ध लगातार और लगातार जारी है। इस बीच 1037 विदेशी लड़ाके मारे गए हैं। ये बड़ा दावा किया जा रहा है, यही समय की ब्रेकिंग न्यूज है। ये बताया जा रहा है कि कितने लड़ाके मारे गए हैं। रूस की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। रूस दावा कर रहा है कि 1037 लड़ाके मारे गए हैं, यानी कि सोल्जर्स मारे गए हैं। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। दोनों ही सेनाएं जंग लड़ रही हैं। रूस की सेना, यूक्रेन की सेना अक्सर आमने सामने होती है। दोनों तरफ से जंग चल रही होती है, गोलियां चल रही होती है, मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक तो आपने देखे ही है। लेकिन जब सामने की जंग होती है तो वो अलग तस्वीर होती है। और इस बीच रूस एक बार फिर से दावा कर रहा है कि 1037 लड़ाकों को मार गिराया गया है। ये रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। वक्त पर हमने देखा है कि किस तरीके से रूस ने वीडियोस जारी करके शक्ति प्रदर्शन किया है। यूक्रेन भी शक्ति प्रदर्शन करता रहा है, ये दिखाता रहा है कि हम लड़ रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं। ताकत में कमजोर जरूर है, लेकिन हौसले हमारे कमजोर नहीं है। इस बीच ये बड़ा दावा रूस का। लगातार ये युद्ध चल रहा है, 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी जंग हम देख रहे हैं, रूस के हमले भी देख रहे हैं। अब सवाल ये कि ये युद्ध आखिर कितने दिन और चलेगा, ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि ये युद्ध 2022 में तो खत्म नहीं होने वाला है। अमेरिका तो ये भी मानता है कि इस युद्ध में जहां रूस और यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, तो इसकी आंच बाकी देशों पर भी पड़ रही है। चौबीस फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच जंग की चिंगारी भड़की थी और आज युद्ध के 52वें दिन ये चिंगारी शोला बनकर यूक्रेन के शहर जला रही है। अब खबर यह है कि दोनों देशों के बीच जारी विनाशकारी युद्ध फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है, यानी ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। नहीं थमेगा महातबाही। लंबी चलेगी जमीन की लड़ाई।